बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुश आमदीद कहता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं या अपने कंटेंट क्रिएटर हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो माउस है इसका देखें जो पॉइंटर है ये थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाए, तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं। देखें, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो बाज़ औक़ात आपके जो माउस का पॉइंटर है अगर ये इतना ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, तो जो देखने वाला होता है उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका जो माउस है वो छोटे स्क्रीन के ऊपर सही से नज़र नहीं आता। तो आप उसका साइज़ कैसे बड़ा कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने अपने जो माउस का साइज़ है ये बड़ा किया हुआ है, एरो आपको नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए ताकि जब यूज़र इसको देखे, इसको व्यूअर देखे, तो उसको समझ आए कि आपका माउस कहाँ जा रहा है और आप क्या-क्या चीज़ क्लिक कर रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि माउस के पॉइंटर को बड़ा करें तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। और दूसरा देखिए, मेरे माउस के पास ये हाइलाइटर का एक पॉइंट आ रहा है। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा ये सर्कल के अंदर मेरा हाइलाइटर का आ रहा है, जिससे मुझे और ज़्यादा यूज़र को आसानी होती है, पता चलता है कि यार ये जो माउस का जो पॉइंटर है इस वक्त कहाँ पर है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने इसको इस तरह से फोकस करना है तो वो आप फोकस कैसे कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इसका सैम्बल यूज़ करना है, जैसे आपने फ़र्ज़ करें पेन का सैम्बल यूज़ करना है, तो आप वो काम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आप इस तरह से सैम्बल ले आना है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आप माउस के कर्सर को कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे विंडोज़ के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेटिंग के ऊपर जाना है। आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास ये सेटिंग ओपन हो जाती है। तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट सर्च करना है। यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखना है माउस पॉइंटर। सॉरी, ये उर्दू में, तो मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। ये देखें, आपने सिंपल माउस पॉइंटर लिखा तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं माउस पॉइंटर, चेंज माउस पॉइंटर साइज़। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें ये माउस पॉइंटर की सेटिंग ओपन हो गई। नॉर्मली ये बहुत कम होती है, यहाँ पर होती है तकरीबन 2 या 3 के ऊपर होती है। देखिए यहाँ पर कर्सर कितना छोटा हो गया, लेकिन मैंने इसको बड़ा किया हुआ। देखिए मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आप देखिए मेरा कर्सर बड़ा नज़र आ रहा है। तो आप इस तरह से, अगर आपकी ये सेटिंग छोटी हो तो छोटी, अगर आपने बहुत से ट्यूटोरियल देखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र ही नहीं आता माउस पॉइंटर, वो गायब हो जाता है स्क्रीन के ऊपर, बड़ी दिक्कत होती है उसको ढूंढने में। तो आप इसका जो साइज़ है इसको बड़ा करें ताकि जो यूज़र है, जो व्यूअर है आपकी वीडियो देख रहा है, उसको आसानी हो आपके कंटेंट को देखने में। आपको पता तो चले कि आपका माउस कहाँ है, आप क्या चीज़ क्लिक कर रहे हैं, क्या क्लिक नहीं कर रहे। बहुत से लोग इस वजह से वीडियो स्किप कर देते हैं कि उनको नज़र ही नहीं आ रहा होता कि माउस पॉइंटर कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके रखा करें ताकि ये आसानी हो यूज़र को। और दूसरे यहाँ पे कलर्स होते हैं, आप देखें कलर्स चूज़ कर सकते हैं, आपने कैसा कलर रखना है। अब ये कलर रखना है या ये कलर रखना है, ये सब इसमें से कोई मल्टी कलर अपनी मर्ज़ी का लेना चाहते हैं तो वो ले लें। मैंने फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट है वही रखा हुआ है, क्योंकि इससे मेरी ज़रूरत पूरी होती है, कर्सर आसानी से नज़र आता है। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करिए, तो यहाँ पे भी देखें मेरे पास जो हाईलाइटर है, ये जो कर्सर आ रहा है मेरा आई शेप में बना हुआ, ये कितना बड़ा नज़र आ रहा है। तो इससे यूज़र को आसानी होती है, उसको पता चलता है कि मैं क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आता है तो ये बड़ा होता है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी आएगा तो इतना बड़ा कर्सर नज़र आता है। तो ये जो कम देखने वाले होते हैं उनको आसानी रहती है। तो ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल रखते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आता है तो कितना छोटा कर्सर है। और मैंने तो अभी हाईलाइट किया हुआ है, वरना ये वाइट स्क्रीन के अंदर ये नज़र ही नहीं आता, बिल्कुल गायब हो जाता है कर्सर। और अगर आप कुछ सेट करके दिखा रहे हैं, कहीं क्लिक करके दिखा रहे हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप इसको बड़ा कर देंगे साइज़ को थोड़ा सा, तो आप देखें ये बड़ा अच्छा नज़र आता है। तो इस तरह से ये कंट्रोल पैनल के अंदर जाके आप इस सेटिंग को सेव कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर दें और बाद में आप इसको क्लोज़ कर देंगे तो देखें आपका कर्सर जो है वो आसानी के साथ साइज़ में बड़ा हो गया। उम्मीद है छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको अपनी वीडियोज़ के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम।